हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएसएम लर्निंग। आज मैं शिवम आप सभी के सामने एक ऐसी लेटेस्ट और एक ऐसी बढ़िया वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर आज हम जो बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम जानने वाले हैं, वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मैं जो आज मैं टॉपिक उठाने वाला हूँ या आज मैं जो टॉपिक समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बता रखा है। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस का मतलब होता है अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट्स कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि वाक्य वह चीज होती है, यानी वाक्य वह होता है जिसके अंदर शब्द या फिर शब्दों का समूह जो कि एक सार्थक मीनिंग निकालता है, एक सार्थक जो आपका अर्थ निकालता है, उन्हीं को हम सेंटेंस बोलते हैं, उन्हीं को हम वाक्य बोलते हैं। लेकिन आज मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, यानी सेंटेंस के अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। पहले जान लेते हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के अंदर आपके दो भाग होते हैं। सेंटेंस जो होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है, दो भाग में बटा हुआ होता है, डिवाइड हो रखा होता है। पहले भाग को सब्जेक्ट बोलते हैं, हम पहले भाग को सब्जेक्ट बोलते हैं और दूसरे भाग को प्रीडिकेट बोला जाता है। आपके पहले भाग को सब्जेक्ट और दूसरे भाग को प्रीडिकेट बोला जाता है। अगर हम सब्जेक्ट को देख लें, आपके दो भाग तो हो गए, इन दो भागों को भी आपके अलग अलग भागों में तोड़ा जाता है। पहले जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम दो भागों में तोड़ते हैं। इस सब्जेक्ट को भी हम दो भागों में तोड़ते हैं। पहले भाग को तो हम बोलते हैं क्वालिफायर, पहले भाग को हम क्वालिफायर बोलते हैं और दूसरे भाग को मेन वर्ड बोला जाता है, मेन वर्ड, या फिर हम इसको हेड वर्ड भी बोल सकते हैं, मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड भी इसको बोल सकते हैं। जो आपका प्रीडिकेट होता है, प्रीडिकेट को हम तीन भागों में तोड़ते हैं, प्रीडिकेट को तीन भागों में तोड़ा जाता है। पहले भाग को हम इसके अंदर वर्ब बोलते हैं, दूसरे को ऑब्जेक्ट बोला जाता है और तीसरे को आपके कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तीन भागों में तोड़ दिया। पहले भाग को वर्ब बोलते हैं, दूसरे भाग को ऑब्जेक्ट और तीसरे भाग को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर हम क्वालिफायर को देखें, अभी क्वालिफायर को भी और आगे तोड़ा जाता है। क्वालिफायर के भी तीन डिवीजन किए जाते हैं, तीन भागों में क्वालिफायर को तोड़ा जाता है। पहले भाग को बोलते हैं डिटर्मिनर, पहले भाग को डिटर्मिनर बोला जाता है। वहीं अगर हम दूसरे भाग की बात कर लें, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट को हम यहाँ पे आपके एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव जिसको बोला जाता है, हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तीसरा भाग जो होता है इसका, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज बोला जाता है। इस तरह से आपके तीन भाग होते हैं। यानी कि सेंटेंस जो होता है आपका, बेसिकली एक सेंटेंस बनाने के अंदर आपके डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव फ्रेजेस, हेड वर्ड, आपके वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। यानी कि अब हम वर्ब की अगर हम बात कर लें तो वर्ब भी हमारे दो तरह की होती है। पहली वर्ब जो होती है आपकी मेन वर्ब कहलाती है, यानी कि फर्स्ट वर्ब को मेन वर्ब बोलते हैं एक पार्ट को, और दूसरे पार्ट को हम इसकी आपके ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, जो इसकी सहायक क्रिया जो होती है उसको हम बोलते हैं, यानी कि हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। वहीं जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ये आपके रिमेनिंग पार्ट्स के अंदर माने जाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके पहले सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से डिफाइन करूंगा, फिर आपको प्रीडिकेट के बारे में डिफाइन करूंगा कि तुम्हारे सेंटेंस बनते कैसे हैं। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में अगर एग्जांपल लूं कि बने कैसे, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे कि मान लो मैंने सेंटेंस ले लिया काइट्स फ्लाई। फर्स्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपका, काइट्स फ्लाई। काइट्स फ्लाई, काइट्स फ्लाई के अंदर काइट जो है आपका, यानी जो काइट्स है, काइट्स आपका इसके अंदर आपका सब्जेक्ट है। वहीं जो फ्लाई वर्ड है, ये आपका इसके अंदर होने को तो फ्लाई वर्ब है, और वर्ब आती है इसके अंदर प्रीडिकेट के अंदर, यानी कि आपका अगर हम बोलें तो काइट आपका सब्जेक्ट हो गया और फ्लाई आपका प्रीडिकेट हो गया। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे कि आपका मैंने ले लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम आइस मेल्ट, आइस मेल्ट्स, कि आइस जो मेल्ट्स है, इसके अंदर आपकी आइस जो है वो आपका वही सब्जेक्ट हो गया, और मेल्ट्स यानी कि पिघलना,
वो आपके प्रीडिकेट कहलाएगी। यानी कि इस तरह से आपकी अगर हम बात करें तो आपके सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके फर्स्ट पार्ट में आते हैं, और बाकी के जो आपके जैसे कि आपके वर्ब हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, आपके प्रीडिकेट यानी सेकंड पार्ट के अंदर आते हैं। मैं इस तरह से आपको और भी एग्जांपल दूंगा, लेकिन फर्स्ट आपको पहले मैं समझा देता हूँ सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट की आपके टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करता हूँ। फर्स्ट चीज, हम सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको दो भाग जो बताए थे, दो में से पहला वाला भाग जो था यानी जो सब्जेक्ट था, अभी हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं सब्जेक्ट के बारे में रूल बताऊंगा कि सब्जेक्ट को कैसे किस तरह से कहां पे क्या लगाया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे लिखा है द मून शाइन्स, फर्स्ट एग्जांपल है आपका द मून शाइन्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। इसके अंदर चलो मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे कि ये आपका सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर से आपका जो द शब्द है, ये वाला पूरा का पूरा जो द शब्द है, मैंने आपको सेंटेंस के अंदर आपको बताया था कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं। दो में से पहला वाला भाग जो था आपका, मैंने बताया था उसके सब्जेक्ट के अंदर ये वाला भाग जो होता है उसको हम एक भाग को क्वालिफायर, दूसरे भाग को मेन वर्ड बोलते हैं यानी कि हेड वर्ड बोला जाता है। वहीं तीसरा जो आपको होता है उसे प्रीडिकेट बोलते हैं, प्रीडिकेट के भाग को माना जाता है। मैं आपको आज अभी मैं इस टाइम पे आपको प्रीडिकेट नहीं बताऊंगा, सब्जेक्ट बताऊंगा। तो यानी कि सब्जेक्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि ये आपका पहला जो है इससे हम बोलेंगे डिटर्मिनर। क्या मानेंगे इसको हम? डिटर्मिनर। ये आपका डिटर्मिनर है। वहीं आपका दूसरा वर्ड यानी कि मून, मून आपका एक नाउन है। मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो आपका हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड होगा वो आपका नाउन, प्रोनाउन, आपके जैसे बोलते हैं आपको इन्फिनिटी हो गया, जीरेंट्स हो गए, वो आपके शब्द जो होंगे आपके इस्तेमाल किए जाएंगे हेड वर्ड के फॉर्म में। यहाँ पे जो मून है आपको मैं बता दूं, ये मून जो आपका मेन वर्ड है, आपका ये मेन वर्ड है, या फिर इसको हम हेड वर्ड भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट का हेड वर्ड है ये। वहीं जो आपका शाइन्स है, ये शाइन जो है आपका प्रीडिकेट है, शाइन जो आपका प्रीडिकेट है। अब आपको प्रीडिकेट डिफाइन नहीं कर रहा, मैं आपको पहले इन दोनों के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक दूसरा सेंटेंस आपको एक और सेंटेंस दिखाता हूँ। जैसे कि लिखा है द डॉग लिम्स, द डॉग लिम्स। इसके अंदर आपका जो द है वही ऊपर की तरह द जो इसका डिटर्मिनर है, डॉग जो है आपका वही आपका मेन वर्ड है, और वो आपका जो लिम्स है ये आपका प्रेडिकेट हो गया। वहीं अगर एक और सेंटेंस आपको समझा दो, जैसे कि लिखा है आपको एक और सेंटेंस में ले लूं, सम गर्ल्स wept। मैं आपका एक और सेंटेंस लेता हूं, जैसे कि सम गर्ल्स wept। इसके अंदर सम जो है वही आपका पैराग्राफ में आपको अगर मैं आपको टेबल के फॉर्म में कर दूं तो टेबल के अकॉर्डिंग ये जो आपका हो जाएगा ये आपका डिटर्मिनर है। मान लो ये आपका डिटर्मिनर हो गया, ये आपका डिटर्मिनर हो गया, ये आपके मेन वर्ड्स हो गए, और ये आपका प्रीडिकेट हो गया। इस फॉर्म के अंदर अगर हम देखें तो आपका फर्स्ट मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका मेन वर्ड से पहले हमेशा एक डिटर्मिनर दिखाया जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे मेन वर्ड से पहले एक चीज आ जाए तो हम डिटर्मिनर बोलेंगे, यानी क्वालिफायर का फर्स्ट पार्ट डिटर्मिनर हो गया। लेकिन अगर इससे पहले एक दूसरी चीज और आ जाए, यानी मेन वर्ड से पहले अगर दो चीज आ जाए, अगर एडजेक्टिव भी आ जाए जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, अगर एक एडजेक्टिव भी आ जाए तब क्या होगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये देखो फर्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप के अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे कि बोला अ बिग जियांट, अ बिग जियांट केम अप इन द वैली। यानी कि अगर मैं इसको देखूं इस सेंटेंस के अंदर आपका पूरा इतना बड़ा सेंटेंस है, इस सेंटेंस के मेरे को आपको दो भागों में से भाग देखने हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट का भाग कौन सा है, वहीं मैं देखूं इसके प्रीडिकेट कौन सा है, प्रीडिकेट का भाग कौन सा है। अगर मैं देखूं तो इसके अंदर आपका मतलब मेन वर्ड देख लेते हैं, यानी कि जो हेड वर्ड है वही आपका हेड वर्ड क्या है, जियांट। जियांट इसके अंदर क्या है आपका हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, यानी कि आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट जो हो गया आपका जियांट हो गया, जियांट इसके अंदर आपका मेन वर्ड हो गया। वही बात कर ले जियांट से पहले आपका जो ये आ गया इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका एडजेक्टिव हो गया। ये क्वालिफायर का सेकंड पार्ट जो है आपका, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इसको क्वालिफायर लिख देते हैं, और ये आपका जो हो जाएगा डिटर्मिनर, वही पैराग्राफ डिटर्मिनर चलेगा। यानी इसके बाद का जो ये पूरा का पूरा बच गया, ये जो पूरा पूरा यहाँ पे इतना बच गया, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम
प्रीडिकेट बोलेंगे, क्योंकि देखो केम अप, इसके आपको वर्ब आ गई, और वर्ब मैंने जो आपको बताई थी किसके अंदर बताई थी, प्रीडिकेट के अंदर। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख लें तो आपका मेन वर्ड से पहले एक चीज और जुड़ गई है जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी जिसको हम आपके क्वालिफायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं आपको क्वालिफायर तो वैसे चाह ही जा रहा है, मैं आपको एडजेक्टिव लिख देता हूँ, हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, वो आपको बाद में समझाता हूँ। एक और सेंटेंस, चलो मैं एक सेंटेंस और लेता हूँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं बोलता हूँ अ प्रिटी गर्ल, आपका जो प्रिटी गर्ल है, अब आप मेरे को बताओगे कि इसके अंदर क्या है। प्रिटी गर्ल, अ प्रिटी गर्ल इज स्माइलिंग, जैसे आपका ये सेंटेंस हो गया, अ प्रिटी गर्ल इज स्माइलिंग। अब इसके अंदर जो गर्ल है, यानी जो मैंने आपको अब तक समझाया, गर्ल जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, मेन वर्ड है इसके अंदर, गर्ल जो आपका मेन वर्ड हो जाएगा। वहीं प्रीटी जो है वो आपका एडजेक्टिव है, और ए जो है आपका डिटरमिनर है, इज स्माइलिंग ये जो आपका पूरा का पूरा हो गया प्रीडिकेट हो गया, यानी कि इज जो है, स्माइलिंग जो है पूरा प्रीडिकेट के अंदर आता है। बाकी बचा ये मैंने आपको अब तक जो समझाया ये आपको सब्जेक्ट के बारे में था, यानी कि अगर हम इसके रूल्स के बारे में अगर अकॉर्डिंग देखें तो रूल्स क्या बोलता है, फर्स्ट रूल बोलता है कि अगर आपका मेन वर्ड से पहले कोई वर्ड आता है, अगर मेन वर्ड से पहले कोई एक वर्ड आता है तो उसको हम डिटरमिनर, अगर हम कोई जैसे मान लो कोई एक वर्ड आ रहा है, हमने ऊपर देखा था एक वर्ड आता है तो उसको हम डिटरमिनर बोलेंगे, लेकिन उससे पहले दो शब्द आते हैं तो जो आपका फर्स्ट वर्ड है यानी जो जस्ट उससे रिलेटेड है, जो उसको हम एडजेक्टिव यानी क्वालिफायर बोलेंगे, और उससे पहले वाले को हम डिटरमिनर बोलते हैं। बात करते हैं पीछे की, जो कि आपका प्रीडिकेट कहलाता है। इसी के साथ साथ और भी कई सारे रूल हैं जो कि ऐसे ऐसे हैं कि पहला रूल है, जो सब्जेक्ट एक होगा किसी भी सेंटेंस का, सब्जेक्ट अगर एक है तो उसको सब्जेक्ट के अंदर नाउन, प्रोनाउन, जीरेंड या फिर जो आपके इनफाइनाइट शब्द होते हैं वो आएंगे। दूसरा रूल होता है कि जब सब्जेक्ट की व्याख्या होगी तो सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा। तीसरा रूल बोलता है कि सब्जेक्ट की व्याख्या एक शब्द द्वारा अगर होती है तो उसके अंदर सब्जेक्ट से पहले एक शब्द यूज होता है, उस शब्द को हम क्वालिफायर कहते हैं। चौथे रूल के अकॉर्डिंग जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पूर्व अगर दो शब्द लगाए जाएं, यानी सब्जेक्ट से पहले अगर दो शब्द होंगे तो उसमें से पहला वाला शब्द जो होगा वो डिटर्मिनर होगा और दूसरा वाला शब्द जो होगा उसे क्वालिफायर कहेंगे। इस दशा में जो आपका क्वालिफायर होगा वो हमेशा आपका एडजेक्टिव ही होगा। अब तक मैंने आपको सेंटेंस के अंदर से सब्जेक्ट ढूंढने के दो तरीके बताए, अब मैं आपको तीसरे तरीके को बताने जा रहा हूँ, यानी सेंटेंस के अंदर से हम सब्जेक्ट को कैसे ढूंढ सकते हैं। उसका थर्ड टाइप ये है कि जिसके, चलो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल ले लिए, जैसे कि लिखते हैं यहाँ पे अ वैल्यूएबल रिंग वाज रिंग मेड ऑफ गोल्ड was found yesterday। ये मैंने एक सेंटेंस देख लिया है। इस सेंटेंस के अंदर से मैं देखता हूँ कि भैया सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा इसका प्रेडिकेट है, यानी कि पहले मैं देख लूँ कि इसके अंदर से चीज है कौन कौन सी। हमारे इस पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ड है, पहले मेन वर्ड को ढूंढता हूँ। मेन वर्ड कौन सा है इसके अंदर, अ वैल्यूएबल रिंग, एक कीमती अंगूठी, मेड ऑफ गोल्ड जो कि बनी थी सोने की, गोल्ड की, वॉज फाउंड यस्टरडे जो मुझे मिली कल, यानी कि जो एक सोने की अंगूठी थी मुझे कल मिली थी जो कि कीमती थी। ठीक है, अब इसके अंदर से बात किसकी हो रही है, एक रिंग की, यानी कि जो अंगूठी है यानी कि जो रिंग है आपकी, ये रिंग जो है आपका मेन वर्ड है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं, आपको हेड वर्ड बोल सकते हैं, फिर मेन वर्ड इसको बोल सकते हैं। ये आपका हेड वर्ड हो गया। वही बात करें इसके अंदर आपके वैल्यूएबल की, यानी कि अगर हम वैल्यूएबल को पहले बताया था, वैल्यूएबल एडजेक्टिव है, एक वैल्यूएबल एडजेक्टिव हो गया। वही बात करें ए की तो एक डिटरमिनर है। अब देखिए इसको पूरे को, मेड ऑफ गोल्ड, ये तो भैया एक पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। और वहीं बात करें इस एक पूरे पूरे पार्ट की, वॉज से लेके यस्टरडे तक के की, तो ये पूरा का पूरा जो है आपका यस्टरडे तक का अगर हम ले ले तो ये पूरा का पूरा आपका प्रीडिकेट है। यानी कि हमने इस पूरे सेंटेंस के अंदर ढूंढा क्या क्या, कि आपका रिंग जो है वो हेड वर्ड है, वैल्यूएबल एडजेक्टिव है, आपका ए जो है वो आपका डिटरमिनर है, मेड ऑफ गोल्ड यानी कि आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, और वहीं वाज फाउंड यस्टरडे ये आपका एक प्रीडिकेट है। हमने सेंटेंस के अंदर से तीसरा भाग जाना, सेंटेंस को जानने का, सब्जेक्ट को पहचानने का तीसरा तरीका जाना है कि जिसके थ्रू हम जान सकते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले ली, द
tall boy. The tall boy, चलो हाँ ये लेते हैं. The tall boy in red shirt is my brother. इस सेंटेंस के अंदर क्या है, ये बोल रहा है कि द टॉल बॉय इन रेड शर्ट इज माय ब्रदर, यानी कि बात हो रही है इसके अंदर बॉय की. बॉय जो है आपका, यानी कि बॉय जो है वो आपका इसके अंदर नाउन है, यानी हेड वर्ड है, ये आपका नाउन हो गया. यानी कि नाउन को ही हम हेड वर्ड बोलते हैं. आपका रिंग जो है वो भी एक नाउन है, ये भी आपका नाउन है. हमने पहले जो सेंटेंस किए थे वो भी सारे के सारे आपके नाउन्स और नाउन्स थे आपके. इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टॉल जो है आपका एक एडजेक्टिव है, वहीं आपका द जो है एक डिटरमिनर है. इन रेड शर्ट ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज है. वहीं इज माय ब्रदर ये आपका एक प्रीडिकेट है. यानी कि एक आपको मैंने एक और नया तरीका बता दिया कि सेंटेंस के अंदर से सब्जेक्ट को पहचानने का. सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं हम नाउन प्रोनाउन देख के, नाउन प्रोनाउन देख के मैं पहचान लिया. ये आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अंदर मतलब कि सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट है और ये आपका नाउन है. वहीं इसके बगल में जो है आपका टॉल, जो कि इसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की विशेषता टॉल बता रहा है, इसलिए आपका एडजेक्टिव हो गया. उसके बगल में डिटरमिनर हो गया. इन रेड शर्ट ये पूरा एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. वहीं बात कर लें इज माय ब्रदर, ये आपका प्रीडिकेट हो गया. मैंने आपको पहले ही बताया था हम सब्जेक्ट के तौर पे इनफाइनाइट और जीरेंट्स वर्ड को भी इस्तेमाल करते हैं. जो इनफाइनाइट वर्ड्स होते हैं, इनफाइनाइट वर्ब का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि आपके टू से स्टार्ट होते हैं, यानी कि टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले जो शब्द होते हैं वो आपके इनफाइनाइट वर्ड्स होते हैं. वहीं आपकी जीरेंट्स जो होती हैं वो आपकी वर्ब प्लस में आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है उन्हें हम वर्ब बोलते हैं. ऐसे शब्द इनको भी हम एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. इनके साथ साथ कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं जो इनको क्वालिफाई करते हैं. इनको क्वालिफायर या फिर हम ऑब्जेक्ट बोला जाता है. अब मैं आपको अगला एक और रूल बताने जा रहा हूँ या फिर एक और टाइप बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट को किस तरह से फॉर्म किया जाता है. पहले मैं आपको बताता हूँ जीरेंट के बारे में. जीरेंट्स के अंदर कैसा होता है, जैसे कि आपको मालूम है, जैसे कि हम एक सेंटेंस के थ्रू इसको समझ सकते हैं. जैसे मैं आपके सामने सबसे पहले जीरेंट के बारे में स्टार्ट करने हैं. जीरेंट का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट. रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, या फिर हम लिख सकते हैं रीडिंग मेक्स अ परफेक्ट मैन. इसके अंदर जो आपका सेंटेंस के अंदर आपका रीडिंग जो शब्द है, ये रीडिंग शब्द आपका हम जीरेंट की फॉर्म में इस्तेमाल करें, इसलिए पूरा क्या आपका सब्जेक्ट है. और बाकी जितना ही पूरा बच गया इस पूरे को हम प्रीडिकेट की फॉर्म में रखते हैं. यानी ये पूरा आपका पीछे का प्रीडिकेट है और आगे का ये जो है आपका सब्जेक्ट है. इसके साथ साथ मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं. जैसे कि मान लो एक एग्जांपल हम और लेते हैं. एक सेंटेंस है आपका सीइंग, यानी देखना, सीइंग इज बिलीविंग. वही जो हमने ऊपर देखा था वही सेंटेंस, यानी सीइंग के अंदर आपका जो दिखा रहा है ये आपका सीइंग जो वर्ड है ये आपका जीरेंट है और इसलिए क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट बन गया. वही आपका जो पीछे पूरा बच गया ये आपका प्रीडिकेट की फॉर्म के अंदर आता है. मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं. जैसे मान लो इस एग्जांपल के अंदर हम बात कर लेते हैं आपके टेलिंग lies is a bad hobby. Telling lies a bad hobby. आपका ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर क्या हो गया, आपका जो टेलिंग है, ये टेलिंग शब्द जो है आपका एक जीरेंट है और बाकी बचा कुछ है पीछे का जितना बच गया ये आपका प्रीडिकेट है. मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो आपकी जीरेंट है, जीरेंट को हम इसके अंदर एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं, यानी कि आपका सब्जेक्ट हो गया. ये तो बात हुई हमारे जीरेंट की. जीरेंट के साथ साथ मैंने आपको एक और बताया कि हम इसका इस्तेमाल, हम इनफाइनाइट जो वर्ड्स होते हैं, इनफाइनाइट वर्ड्स को भी हम एज अ सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको उसका भी दिखा देता हूं. जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूं मैं. मान लो एक एग्जांपल है, टू वर्क is to worship. इसके अंदर टू वर्क
ये जो टू वर्क एक शब्द है, ये आपका इनफाइनाइट वर्ड है। टू वर्क यानी कि ये आपका एक इनफाइनाइट वर्ड है, इस वजह से आपका सब्जेक्ट हो गया। वहीं आपका जो पीछे जितना ही बच गया, ये पूरा का पूरा आपका प्रीडिकेट है। ये आपका टू वर्ड वर्क, ये आपका एज अ हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया क्योंकि एक इनफाइनाइट वर्ड था। इनफाइनाइट वर्ड के अकॉर्डिंग हमने बोला था इनफाइनाइट वर्ड को हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, पीछे जितना बचेगा वो प्रीडिकेट की फॉर्म में आ गया। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ इनफाइनाइट का। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, टू ड्रिंक इज अ बैड फॉर हेल्थ। टू ड्रिंक इज अ बैड फॉर हेल्थ, इस सेंटेंस के अंदर आपका टू ड्रिंक जो है आपका, इसके अंदर हम इनफाइनाइट वर्ड है, और इनफाइनाइट वर्ड है इस वजह से क्या है आपका सब्जेक्ट, और बाकी बच गया इज बैड फॉर हेल्थ। ये पूरा का पूरा आपका एज अ प्रेडिकेट हम इस्तेमाल करेंगे। यानी सेंटेंस के अंदर अगर मतलब कोई सेंटेंस आता है, सेंटेंस से हम पहचान सकते हैं कौन सा आपका सब्जेक्ट है और कौन सा इसके अंदर हमारा बचा कुचा प्रेडिकेट वाला भाग है। ओके, इसके साथ साथ चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे कि हमने बात कर ली टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, ये क्या है इसके अंदर टू फाइंड जो है वो आपका इनफाइनाइट वर्ड है, और इनफाइनाइट वर्ड होने के साथ साथ ये क्या हो गया आपका एक सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो पीछे बच गया यानी फॉल्ट इज इजी, ये पूरा का पूरा आपका प्रीडिकेट हो गया। इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट वाला जो पार्ट था, यानी कि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो आपको हम सब्जेक्ट समझा रहे थे, वो सब्जेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, कुछ रूल्स से जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसके साथ साथ अब हम आगे बात करेंगे प्रीडिकेट के बारे में। अब तक हमने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जाना, अब हम प्रीडिकेट के बारे में अच्छे से जानेंगे, अच्छे से डिफाइन करके हम प्रीडिकेट के बारे में जानते हैं। अब तक हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना था, अब बात करते हैं प्रीडिकेट के बारे में। प्रीडिकेट जैसे कि हमने सब्जेक्ट के अंदर जो हमने सेंटेंस अब तक देखे थे, उसके सब्जेक्ट के कई सारे भाग थे। जैसे कि हमने सब्जेक्ट में देखा था कि नाउन प्रोनाउन आ रहे थे उसके अंदर एज ए सब्जेक्ट के तौर पे, मेन वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होते थे। सेम उसी तरीके से प्रीडिकेट के अंदर भी आपका जो मेन शब्द होगा वो फोकस रहेगा हमारे वर्ब के ऊपर। सेम वर्ब के साथ साथ और भी कई सारी चीजें आएंगी जिसको क्वालिफाई करेंगी। उन चीजों को हम ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट का नाम देंगे। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पे लिख के दिखाता हूं, जैसे कि है, जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, वी लाफ। ये वी लाफ एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे सिर्फ दो शब्दों का है। इसके अंदर आपका वी जो है, वी एज अ सब्जेक्ट है और लाफ एज अ प्रीडिकेट है। इस प्रीडिकेट को हम एज अ वर्ब मानेंगे। क्यों? क्योंकि लाफ एक वर्ब है। ये आपका जो लाफ है ये हम यहाँ पे एज अ प्रीडिकेट वर्क कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ दो शब्दों के अंदर पहचान सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा प्रीडिकेट है। ओके, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे कि मान लो शी जंप्स, एक सेंटेंस हमने ले लिया, शी जंप्स। इसके अंदर भी सेम वही है, शी जो है आपका एज अ सब्जेक्ट है और वहीं आपका जंप जो है एज अ वर्ब है। यानी कि अब तक हमने जो देखा इसके अंदर क्या था कि मैंने दो शब्दों के थ्रू हमने पहचाना था कि आपका सब्जेक्ट कौन सा और प्रीडिकेट कौन सा है। अब जानते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, अगर मान लो दो से ज्यादा शब्द हो जाए, यानी कि प्रीडिकेट के अंदर नहीं पीछे वाले भाग के अंदर और ज्यादा शब्द बढ़ जाए, तो हम कैसे उसको पहचानेंगे। जैसे मान लो मैं आप एक वाक्य लिखता हूँ, सेंटेंस लिख देता हूँ, माई फादर ट्रस्ट मी, माई फादर ट्रस्ट मी, यानी कि मेरे पिताजी मुझ पर विश्वास करते हैं। अब इसका माय फादर, ये तो एज अ सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। अब पीछे बचा ये वाला भाग, इस पूरे भाग के अंदर हमें देखना है कि कौन सा इसके अंदर प्रीडिकेट का कौन सा भाग है। यानी मैं प्रीडिकेट के जो आपको भाग बताए थे, वर्ब वाला, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तो वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो आपका ट्रस्ट है, यानी जो आपका ट्रस्ट शब्द है, ये आपका वर्ब है और वहीं आपका मी जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट है। यानी कि मैं बात कर लूं इस जगह की, तो यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपके नाउन वाले शब्द आएंगे, नाउन या फिर नाउन फ्रेजेस आएंगे। इनके शब्दों को हम पहचान सकते हैं एज अ, हम इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था, आपके वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए शब्द आएंगे वो आपके नाउन या फिर नाउन फ्रेज के फॉर्म में होंगे। बात कर लेते हैं, मैं एक सेंटेंस और देख लेता हूं। जैसे कि मैं बोल देता हूं, द टीचर टॉट श्याम, जैसे मैं लिख देता हूं मैं, द टीचर taught श्याम, द टीचर taught श्याम। इसके अंदर टीचर जो है ये आपका एज अ सब्जेक्ट है,
टीचर जो है आपका सब्जेक्ट है। मैं इसको खोल के नहीं बताऊं कि मैं आपको प्रीडिकेट इसके अंदर मैं सब्जेक्ट के अंदर को मैं पहले बता चुका हूं कि सब्जेक्ट में कौन सा आपका डिटरमिनर होता है, कौन सा आपका फ्रेज होता है, कौन सा क्या होता है, यानी कौन सा आपका एडजेक्टिव होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसलिए सब्जेक्ट को ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा मैं, आप इस टाइम आपको प्रीडिकेट को डिफाइन करूंगा। मैंने आपको बताया ये वाला पूरा भाग आपका प्रीडिकेट होगा। इस पूरे भाग के अंदर से जो आपका वर्ब है, ये वाला जो शब्द है टॉट, ये इसको हम वर्ब बोलेंगे और पीछे बचे हुए भाग को हम इसके ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट में है क्या? ऑब्जेक्ट में है नाउन, यानी कि जो मैंने आपको पहले बोला था इसके अंदर नाउन और नाउन फ्रेजेस भी इसके अंदर आएंगे। ओके, इस केस में चलो हम एक एग्जांपल और देख लें। जैसे होता है द स्नेक बिट द बॉय। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। द स्नेक बिट the boy, the snake bit the boy। अब इसके अंदर आपका जो the snake है ये पूरा का पूरा आपका एज अ सब्जेक्ट है, वहीं आपका पीछे पूरा बचा हुआ ये आपका एज अ प्रीडिकेट है। अब इसमें चेक कर लेते प्रीडिकेट का कौन सा भाग है। इसके अंदर बिट जो है ये आपका वर्ब है, वहीं आपका पीछे बचा हुआ द बॉय ये आपका हम बात करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है या फिर हम इसको बोल सकते हैं एज अ नाउन। ये आपके नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अब तक हमने जो सेंटेंस देखे, इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर मान लो आपके प्रीडिकेट के अंदर कुछ चीज आ जाती है तो उनको हम बात कर लेते हैं आपके वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इनको शो कर देते हैं। अगर मान लो मैं वहीं इसके अंदर बोल दूं कि इसके अंदर और भी शब्द जुड़ जाएं, अब तक हमने से दो चीजें जानी थी, अगर इसके साथ और भी चीजें जुड़ जाएं तो कैसे करेंगे? चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लो लिख दिया मैंने यहाँ पे, ही गेव मी अ प्रेजेंट। ही gave me a present। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन सा आपका इसके अंदर डायरेक्ट है, यानी कौन सा इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इसके अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर ही जो है आपका एज अ सब्जेक्ट है। गेव आपका यानी कि पीछे एक तरफ पूरा जो पीछे बच गया ये आपका प्रीडिकेट है। अब तक तो आपको समझ में आ गया कौन सा प्रीडिकेट वाला भाग होता है। गेव जो हो गया आपका पूरा का पूरा, ही गेव ये आपका बन गया आपका वर्ब। गेव जो है आपका वर्ब है, यानी पीछे बचा मी अ प्रेजेंट। मी अ प्रेजेंट के अंदर अब हमें देखने से कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट है। अब देना क्या है इसे? प्रेजेंट देना है ना, तो प्रेजेंट आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वहीं आपका मी जो कि हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट और हम सेंटेंस को देखें तो ये वाला आपका भाग ही जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, वहीं आपका गेव वर्ब हो गया, मी जो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और वहीं आप प्रेजेंट जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैं एक सेंटेंस और लेता हूं समझने के लिए। जैसे मैं बोल देता हूं माय ब्रदर सेंट मी अ वॉच, यानी मेरा बर्थडे है, बर्थडे मेरे भाई ने मेरे को गिफ्ट के तौर पर घड़ी दी है। अब मैं लिख देता हूं माय ब्रदर sent me a watch। अब इसके अंदर देख लेते हैं कौन सा भाग है। जैसे कि मैं मान लो एग्जांपल लेता हूं माय ब्रदर के अंदर ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। सेंट ये आपकी वर्ब है, यानी कि पीछे बचा जितना भी भाग बच गया पूरा पूरा भाग आपका प्रीडिकेट का है। इसमें सेंट जो आपका वर्ब है, मी जो है आपका मी और अ प्रेजेंट यानी कि अ वॉच जो बच गया। अब इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा भाग क्या है। अ वॉच इसके अंदर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वहीं आपका मी जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में आपको एक वीडियो के अंदर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इतना जान लेते हैं। इसी के साथ साथ अगर मान लो तो हमने नॉर्मल चीजों की बात करी कि ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं, लेकिन अगर मैं बात कर लूं कि आप किसी सेंटेंस के अंदर आपके मैंने बात की थी जीरेंट्स के बारे में, जीरो इनफाइनाइट वर्ड्स के बारे में। अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपके प्रीडिकेट के अंदर अगर आपके जीरेंट्स आ जाएं, जीरेंट और इनफाइनाइट वर्ड्स आ जाएं, तो उनको कैसे पहचानेंगे, उनको कैसे इंडिकेट करेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूं। आपका एग्जांपल है ही लाइक्स बोटिंग, यानी कि आपका लिविंग और आपको लिविंग, जैसे मान आपको कोई लिविंग ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे मैंने आपको सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे, ही लाइक्स बोटिंग। ही लाइक्स बोटिंग। इस पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर आपको देखना है कि कौन सा भाग क्या है। वहीं आपका ही जो है, ही आपका जो शब्द है, ही आपका सब्जेक्ट हो गया,
लाइक्स आपका वर्ब हो गया और बोटिंग ये जो बच गया आपका एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। ही लाइक्स बोटिंग। वहीं मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मान लो मैं बात कर लेता हूं आई हेट अब्यूजिंग मैंस। आई हेट अब्यूजिंग, चलो लिखता हूं अदर्स। आई हेट अब्यूजिंग अदर्स, इसके अंदर आई जो है आपका एज अ सब्जेक्ट है, हेट्स वर्ब है और वहीं अब्यूजिंग अदर ये पूरा का पूरा अब्यूजिंग है आपका, मैंने आपको पहले बताया था एक जीरेंड है, जीरेंड की फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है और जीरेंड को क्वालिफाई करने के लिए हम यहाँ पे अदर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो आपकी यानी सेंटेंस जो आपको अब तक बता रहा हूँ, चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ जीरेंड वाले सेंटेंस का। जैसे मानो मैं ले लेता हूँ मिस्टर गुप्ता लाइक्स या फिर लव्स टीचिंग। मिस्टर गुप्ता लाइक्स, हम लाइक्स लिख सकते हैं, लव लिख सकते हैं, इनको पसंद है, फिर बहुत ज्यादा ही पसंद है, लाइक्स या फिर लव टीचिंग। तो इसके अंदर आपके मिस्टर गुप्ता जो जाएंगे कोई सब्जेक्ट हो जाएंगे, वहीं आपके लव जो हो जाएगा वो वर्ब हो जाएगा लव्स, और वहीं आपकी टीचिंग जो है वो एक जीरेंड फॉर्म में है और इस वजह से क्या होगा वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो बात कर ली हमने जीरेंड्स के बारे में। अगर मैं आपकी इनफाइनाइट वर्ड्स के बारे में बात करूं तो कैसे होंगे, जैसे मान लो इनफाइनाइट कोई शब्द है, इनफाइनाइट कोई वाक्य मैंने बना दिया, उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। अब हम इनफाइनाइट सेंटेंस का यानी इनफाइनाइट का एक हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। इनफाइनाइट जो है आपका सब्जेक्ट का एक सेंटेंस कुछ इस प्रकार के, जैसे मान लो हम लेते हैं द क्राउड ट्राई टू सिंग, द क्राउड, मैं जैसे मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ द क्राउड ट्राइड टू सिंग, यानी द क्राउड ट्राइड टू सिंग। इस पूरे सेंटेंस के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था द क्राउड ये आपका सब्जेक्ट है, एज आपका सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंदर मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कौन सा इसके सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट क्या होता है। अब ट्राइड ये आपका एक वर्ब है, वहीं टू सिंग ये आपका एक इनफाइनाइट वर्ड है। इनफाइनाइट वर्ड जो है आपका इस वजह से क्या हो गया ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इनफाइनाइट है और इस वजह से क्या हो गया ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी के साथ साथ में एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं बात कर लेता हूँ आई होप टू सिक्योर फर्स्ट रैंक, यानी इसके अंदर मैंने बात करी टू सिक्योर जो है आपका टू सिक्योर मान लो सेंटेंस लिखना, टू सिक्योर जो है आपका वो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट वर्ड यानी कि उसको क्वालिफाई करवाने के लिए उसको शो करने के लिए हमने फर्स्ट रैंक का इस्तेमाल किया। अब इसका फर्स्ट रैंक जो है एज अ एक आपका इनफाइनाइट फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल किया गया, यानी पहले जैसे जीरेंड और जीरेंड फ्रेज का इस्तेमाल किया था, वैसे इसके अंदर इनफाइनाइट वर्ड्स और इनफाइनाइट फ्रेजेस का इस्तेमाल किया है। मैंने इसके अंदर यहाँ पे इनफाइनाइट शब्द दिखाया था, इनफाइनाइट वर्ड दिखाया था, और जो मैंने भी आपको सेंटेंस बोला उसके अंदर आपका फर्स्ट रैंक उसको क्वालिफाई करने के लिए यानी कि टू सिक्योर फर्स्ट रैंक ये पूरा आपका हो गया इनफाइनाइट फ्रेज हो गया। यानी कि कुछ इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर पहचान सकते हैं कि प्रीडिकेट का कौन सा भाग क्या है। एक सेंटेंस और होता है यानी एक टाइप और होती है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको बात कर लेते हैं, अब तक तो हमने प्रीडिकेट के बारे में बात करी, प्रीडिकेट के अंदर किस किस तरह के भाग होते हैं। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट का, तो मैंने पहले आपको शुरू में बताया था, वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स भी आते हैं। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो मैंने बोर्ड को रब कर लेता हूं कॉम्प्लीमेंट के। आइए अब एक और प्रीडिकेट के एक और टाइप के बारे में जान लेते हैं। हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात की थी, शुरू के अंदर ही कॉम्प्लीमेंट कैसे लगाया जाता है। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ, उसके कॉम्प्लीमेंट को तो पहचाने कॉम्प्लीमेंट किस तरह से लगाते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ द टीचर अपॉइंटेड रवि, द टीचर अपॉइंटेड रवि मॉनिटर, यानी कि मैंने जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है इस सेंटेंस के अंदर हमें देखना है कि इसके अंदर कौन सा शब्द क्या है। अब इसके अंदर आपका है द टीचर मैंने आपको पहले बताया था ऐसे वाले शब्द होते हैं इनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। वही बात कर रहे हैं पीछे पूरा बच गया, इस पूरे को प्रीडिकेट बोला जाता है। ये पूरा पीछे का क्या हो गया प्रीडिकेट हो गया। अब इस प्रीडिकेट के अंदर हमें देखना है कि कौन सा भाग कॉम्प्लीमेंट का कौन सा भाग क्या है। ये वाला जो भाग है ये है हमारी वर्ब, ये जो है हमारी वर्ब है, अपॉइंटेड वर्ब हो गई। वहीं रवि एज अ ऑब्जेक्ट है, रवि जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। वहीं जो आपका बच गया मॉनिटर एक पद है जिसको हम बोल सकते हैं कि आपका एक कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि आपका मॉनिटर एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है।
अब जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपकी जो चीजें हमने छांट दी, ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है, इस कॉम्प्लीमेंट को हम नाम देते हैं। इस कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बेसिकली आपके नाउन और नाउन फ्रेजेस आते हैं, यानी इस टाइप के अंदर जिस टाइप के सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंसेस के अंदर जो कोई कॉम्प्लीमेंट होता है एज अ नाउन या फिर नाउन फ्रेज के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। एक टाइप और है जिसके अंदर हम एक और तरह से मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है they thought it urgent, they thought it urgent। ये आपका एक प्रॉपर सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा भाग क्या है। इसके अंदर हम बात करें इसकी, तो ये आपका दे जो है, दे इसके अंदर आपका एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। दे इसके अंदर एज अ सब्जेक्ट है। वहीं थॉट, थॉट जो है आपका इसके अंदर इस्तेमाल किया गया एज अ वर्ब, एज अ वर्ब इसका इस्तेमाल किया गया है। वहीं इट की बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। वहीं आपका अर्जेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। ये कुछ इस तरह का एक सेंटेंस है। सेंटेंस के अंदर पर अर्जेंट है, अर्जेंट इज अ कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। इस तरह के सेंटेंस के अंदर भी वही जो होता है, यानी कि इस तरह के सेंटेंस के अंदर जो लास्ट में कॉम्प्लीमेंट होता है, उस कॉम्प्लीमेंट को एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव फ्रेज इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के ऑब्जेक्ट, इस तरह की जो आपके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, इन कॉम्प्लीमेंट्स को भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स ही कहा जाता है। एक टाइप और होती है इसी की जो लास्ट टाइप है, उस लास्ट टाइप के अंदर जो होता है आपके जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, उन अब तक तो हमने दोनों को जाना कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स है, लेकिन इसके बाद जो मैं टाइप बताने वाला हूँ उसके अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्यों, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं, अशोका वाज अ किंग। जैसे मान लो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अशोका वाज अ किंग। इस पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर अशोका वाज अ किंग, इस पूरे सेंटेंस के अंदर अशोक, जो ये अशोक शब्द है, ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। वहीं वाज आपका वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, इसको हम वर्ब कहते हैं। वहीं आपका अ किंग, ये पूरा का पूरा जो है, इस पूरे को एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। और इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उन्हें हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर या फिर ही इज अ टीचर, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके अंदर क्या है कि आपका ही जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है, इस जो है वर्ब के तौर पे, और डॉक्टर ये क्या है, एक उनका कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। इन वाले कॉम्प्लीमेंट्स को, जो ये वाले कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, इन वाले सेंटेंस के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्स ये वाले इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें हम ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर जो आ डॉक्टर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी है और संग में कॉम्प्लीमेंट भी है, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। लेकिन ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आ डॉक्टर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, एक सब्जेक्ट है बेसिकली माने तो इसलिए क्या है, इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इस तरह से कुछ आपके टाइप्स हैं आपके सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पहचानने के, कि वे किस तरह से हम उसे पहचान सकते हैं, कौन सा पार्ट क्या होता है सेंटेंस के अंदर। अब तक हमने जो जाना, ये हमने सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में जाना कि सेंटेंस को किस तरह से हम तोड़ सकते हैं, उसके पार्ट्स कौन से होते हैं। हमने इस वीडियो में सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में अच्छे से जान लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के शेयर करें, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स।